अच्छा, हम अबू ज़ुबैदा के अरेस्ट के करीब-करीब के वाक़यात को समझते हैं। अमेरिका की नज़र अबू ज़ुबैदा पर कब, कैसे और क्यों पड़ी? भाई अमेरिका की नज़र तो उसी वक्त थी इनके ऊपर जब जो बॉम्बिंग हुई है वो केनिया और तंजानिया एम्बेसी बॉम्बिंग। उसमें इनका नाम आ गया था कि ये जो थे वो केनिया और तंजानिया की बॉम्बिंग के अंदर थे और इनका नाम वो नाहक आया वो नहीं थे। इनका ताल्लुक नहीं था उसमें, लेकिन उस बात में अमेरिकन ने जो इनको किला गाड़ा है ना, असल में जो कहते हैं कि ही बिकम वांटेड, वो आए हैं केनिया और तंजानिया बॉम्बिंग के बाद। ही वाज ऑन दैट टाइम इनको। अच्छा, फिर एक वाक़या जिसमें ये इन्वॉल्व थे वो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 99% लोग इवन जो मुंसलिक के जहाज से नहीं पता होगा। एक एक जॉर्डन के अंदर एक प्लॉट था जिसमें इसराइल और अमेरिका के अड्डों को जॉर्डन में उड़ाने का प्लॉट था। उसमें ये इन्वॉल्व थे क्योंकि इनके पास वो साथी मौजूद थे जो वहां के कुछ अंदर के लोग हैं जॉर्डन के। उसके अंदर इनका नाम आ गया था और इन उसमें मुकदमा चला। जॉर्डन के अंदर सजा मौत हो गई थी इनको, मेरा ख्याल है वो उसी 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 अवाइल में, यानी 2020 के अवाइल में ही वो जो था वो हो गया था काम। यानी वो इनको सजा मौत दे दी गई थी उस वक्त 99 के बाद। हाँ, 99 2000, सॉरी 2020 के लिए 99 2000 में इनको सजा मौत, इनकी एब्सेंटी में, इनकी गैर मौजूदगी में इनको सजा मौत हो गई थी जॉर्डन के अंदर। और वो था जॉर्डन प्लॉट के अंदर। वो जॉर्डन प्लॉट इसलिए कहलाता है कि उसमें इसराइली एम्बेसी, इसराइली की कुछ जो मराकज हैं और अमेरिकी मराकज को बॉम्ब से उड़ाना था, उसमें इनको हो चुका था। तो लेकिन जो केनिया तंजानिया बॉम्बिंग में इनका इनका कोई हाथ नहीं था, वो इनको पता भी नहीं था हो रही है उस प्लॉट में। लेकिन अमेरिका की जो इनके ऊपर जो शुरुआत हुई है वो एम्बेसी बॉम्बिंग के बाद हुई है। अबू ज़ुबैदा पाकिस्तान में कैसे पहुंचे? पाकिस्तान में तो ये रह रहे थे। पाकिस्तान अच्छा, उर्दू भी बोलते हैं, उर्दू साफ उर्दू बोलते थे, तो पाकिस्तान में तो ये मौजूद थे। आपको याद होगा या नहीं, जिनको पता है मैं बताता हूँ कि जब रूस का इनखला हो गया, रशिया चला गया वहां से, तो एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि तालिबान की अंदर जो थे वो फैक्शन थे, उसके अलावा तालिबान के आउटर फैक्चर थे। तो अफगानिस्तान में एक एक जंग शुरू हो गई जो आपस की लड़ाई होती है, मुजाहिदीन जो अफगान जो तालिबान, और फिर नॉर्दर्न लाइन से तो चल ही रहा था वो मामला। फिर उसके अलावा गुलबदीन ग्रुप था, गुलबदीन हिकमत यार, जमात इस्लामी ग्रुप, ये ग्रुप, फलाना ग्रुप, ये इतने ग्रुप थे, ये सब आपस में की तरह लड़ रहे थे इक़्तिदार के लिए। तो शेख हुसैन ने मना किया कि हम जो है वो इनके, ये दाखिली उमूर है इनके, अब मैंने कर दिया। इन्होंने बहुत कोशिश की सुलह कराने के अंदर, लेकिन बाबा पठान पठान है, फिर वो नहीं सुनता किसी की, वो आपस में लड़ रहे थे। तो फिर उस वक्त जो सारे मुजाहिदीन जो उस वक्त कुछ जो जा सकते थे वापस चले गए, जो नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत सौ कह उसमें मसरी वापस नहीं आ सकता, मसरी के पास कोई जगह नहीं है। मसरी और मोरक्कन कुछ ऐसे थे जो पिशावर के अंदर पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में बच्चों को पढ़ाने कुरान, वो जो मतलब मदरसा फैलना शुरू हो गया, जहादी मदरसे खुल गए, वो जो एक होती है, दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ इट। अच्छा हुआ ये बात आ गई सामने आज। वो जो कहते हैं ना जहादी मदरसे, वो जहादी मदरसे नहीं थे, वो अरब मुजाहिदीन बेचारे जो अंदर फंसे हुए थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने कहा जो दीन के लिए आए चलो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। सो वो एक जो एक नेटवर्क खुल गया था, वो ये मुजाहिदीन थे जो बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे, जिसको बोलते हैं ओ जियाउल हक ने मदरसे खोल लिए जी। मतलब जियाउल हक ने मदरसे नहीं खोले थे, वो ये लोग थे जो बेचारे, इनके पास काम नहीं था। सो जो पाकिस्तान में जो रह रहे थे तो पेशावर में, और फिर कुछ लोग पंजाब की तरफ मूव हुए थे। साउथ पंजाब में काफ़ी तौर पे मौजूद थे, फिर आपके ईस्टर्न पंजाब में काफ़ी लोग मौजूद थे। तो जहां जहां जैसे एक आदमी चला गया, बोला मैं मदरसे में हूँ तो आप भी आ जाइए, वहाँ आपकी ज़रूरत है। तो इस तरह से प्लेसमेंट होती है, कोई ऑर्गेनाइज प्लेसमेंट नहीं थी उस वक्त। तो मुजाहिदीन के सेफ हाउसेज होना, सेफ हाउसेज बनाना शुरू कर दिए थे उन्होंने, कि एक सेफ हाउस है, अगर मदरसे पढ़ा रहा, अगर कोई बुराई आ गई तो वी कैन कम बैक टू द सेफ हाउस। और अली भाई एक और बात मैं कर देता हूँ, कह देता हूँ। ये लोग बहुत जो फख्र करते हैं ना, वजीरिस्तान वाले या ये फाले वजीरी, कि हमने जो है मुजाहिदीन को पनाह दी है। अली भाई, मैं कलमा पढ़ के तो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मेरे दिल में आ रहा था मैं कलमा पढ़ के कह दूं ये बात। ये बिल्कुल झूठ है। जितने भी मुजाहिदीन थे वो पैसे दे के, आपके हमारे जो साउथ वजीरिस्तान और वजीरिस्तान, ये जो फाटा के इलाकों में जो मुजाहिदीन थे ना, इनसे हमारे लोग पैसा लेके इनको पनाह देते थे। ये जो कहते हैं ना मुजाहिद मुजाहिद है, पैसे लेते थे इनसे, पैसे लेके पनाह देते थे, उसके बाद अमेरिकनों को भेज देते थे और पाकिस्तानियों को भेज देते थे। ये सबों की मुखबिरी वहीं के लोकल लोगों ने, इनसे भी पैसा लिया है, उनसे भी पैसा, पहले पैसा ले लिया, फिर यार मारी के उनको बेच दिया दोबारा पैसे लेके। ये मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि जैसा डंके की चोट पे बोलता हूं ये बात। कोई चैलेंज कर ले इस बात पे मुझसे। क्या अबू ज़ुबैदा 9/11 अटैक में मुलविस थे?
अली भाई नहीं, ये मुलविस नहीं थे। वो बहुत कम लोग उसमें, बिल्कुल बिल्कुल खास और खास इनका कोई रोल ही नहीं था ना। अली भाई ही वॉज नॉट द गाय। दोस्ती यारी में मुजाहिद किसी को एक दूसरे को बातें नहीं बताता। मेरे साथ 10 साल से बैठा हुआ है, मुझे थोड़ी बोलेगा वो हर बात। मेरा अमीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ डाइविंग भी कर रहा है, मेरे साथ घूमने भी जा रहा है, मेरे साथ खाना भी खा रहा है। वो इनको जो ट्रेनिंग होती है ना अली भाई मुजाहिदीन के, वो होती है आपकी ट्रेनिंग जो राज, वो राज है। ये राज शेयर नहीं करते। और 9/11 का वाकया ऐसा नहीं, वो इतना बड़े पैमाने पे हुआ था। अबू जुबैदा वाज नोवेयर टू बी क्लोज टू इट। और ये बात अमेरिकनों ने खुद तस्लीम की है कि ही हैड नो आइडिया। जब इनको टॉर्चर मोर्चर हुआ है ना, जब इनसे वो की वर्ड्स पूछे गए, ही हैड नो आइडिया। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन के ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है ये बात कि इनको 83 बार वाटर बोर्डिंग हुई है। 83 बार। बल्कि ये वो आदमी है जिनके ऊपर जो ये टेस्ट केस थे, यानी ये टॉर्चर टेस्ट केस कहा जाता है ना, अबू जुबैदा वाज टॉर्चर टेस्ट केस। ही वाज द गाय जिनके ऊपर टॉर्चर इजाद हुआ है। कॉलन पावल, वो जो सारे मामले चल रहे थे वो इनके ऊपर शुरू हुआ था। जो साइकोलॉजिस्ट हायर किए थे टॉर्चर करने के तरीका, वो इस आदमी के ऊपर हुए थे। और उनको बाद में उन्होंने खुद एडमिट किया, हर एक इंटेरोगेटर, हर आदमी ने टॉर्चर करने के बाद, कि ही हैड नो आइडिया, ही वाज इन जहाद, ही हैड नो आइडिया अबाउट दोस अटैक। जो उन पे इल्जाम लगे वो गलत लगे। 2002 में होने वाले अबू जुबैदा के अरेस्ट पर बात करते हैं। अमेरिका तो कहता है कि $10 मिलियन के बदले ये अरेस्ट हुए। इनके अरेस्ट के वक्त फैसलाबाद की उस रेड में कौन कौन सी फोर्सेस शामिल थी और क्या ये आसानी से मिल गए थे? अली भाई फिर एक राज की बात बताता हूँ आपको। इनके अरेस्ट के लिए एक ये वाहिद आदमी है। इतना हुआ खड़ा हो गया था, ओ इज अ डेंजरस गाय, ओ ये हो गया। इतना हुआ खड़ा कर दिया, इतना हुआ खड़ा कर दिया, सब के एंटीना खड़े, पता नहीं ये सुपरमैन है। इनको सुपरमैन बुलाना शुरू कर दिया था। इसको जहादी सुपरमैन बोलते थे अमेरिकन। FBI इनको जहादी सुपरमैन बोलती थी। ये एक जगह से गायब होता है। अब भाई इतने अरसे से जहाज में, उसको पता है कहाँ से गायब होना है, कहाँ से निकलना है, ये सारी चीजें आदमी सीख लेता है ना फील्ड में रह के। इनको बोलो अरे ये तो ऐसा एक छलावा है, ये इधर से गायब हो जाता उधर, क्योंकि सेफ हाउसेस बहुत सारे थे। पैसे वाला आदमी था, ऐसा थोड़ी कोई गरीब फैमिली था, इसके पास पैसा था। ये पैसा है तो आपके पास सेफ हाउसेस होते हैं। दैट्स व्हाट इट इज। तो आपको हर, और फिर आप इतने सीनियर भी हैं। आप इतना सीनियर आदमी को, जो अपने लोग हैं, आप बहुत ज्यादा एतबार करते हैं। नए आदमी को आप नया पुराना सेफ हाउस नहीं बताओगे, क्योंकि डर होता है कि यार ये अगर कोई 19-20 हुआ, सबको लेके डूबेगा। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल टारगेट था। ये वो वाहिद आदमी है जिनके लिए CIA ने एक वक्त में, जब ये फैसलाबाद में जब रेड हुआ था ना, ये एक रेड नहीं था अली भाई, ये टोटल 13 रेड हुए थे। 13 सेफ हाउसेस, 13 सेफ हाउसेस के ऊपर, क्लॉक वाइज, यानी रात के 2 बजे का मेरा ख्याल है वक्त था, या ऐसे कुछ टाइम था वो। इन्होंने सारे सर्वेल किया हुआ था। 13 जगह पे एक साथ रेड करा था, क्योंकि ये गायब हो जाते थे ना एक जगह दूसरी जगह, करो वो एक सेफ हाउस बंद हो गया, दूसरा खुल गया। इन्होंने बोला ये आज हम करना ही है इनको, आज 13 सेफ हाउस के ऊपर रेड होगा। तो अमेरिकन, उसमें FBI भी मौजूद थी, CIA ऑफ कोर्स होती है क्योंकि वो इंटरनेशनली डील करती है, उसके अलावा पुलिस मौजूद थी। लेकिन जब इनको अरेस्ट किया है, हालांकि उनको सख्ती से इंस्ट्रक्शन थी, डू नॉट शूट पीपल अननेसरली। क्योंकि एक होता है जिसको कहते हैं कि इफ यू शूट व्हेन यू शूटिंग एट, जब आपके ऊपर फायर हो रहा हो आप फायर करेंगे। उसको कहते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। वो अप्लाई होता है बड़ी सख्ती से। लेकिन और शहर में आप बात कर रहे हैं, ये कोई जहाद की बात नहीं हो रही है, टॉकिंग अबाउट इन सिटी इन पाकिस्तान, सॉवरेन नेशन। सो पुलिस वाले ने इनके ऊपर 3 फायर मारे थे। एक थाई में लगा था, इनकी रान के ऊपर लगा था। एक इनके जो वो जो जेनेटेलिया होता है उस पे लगा था। और एक पेट में लगी थी गोली, 3 कलशन की गोलियां इनको लगी थी। और इनको जो, उस वक्त तक शनाख्त नहीं हुई थी इनकी। जब ये रेड हुआ है तो इनको, क्योंकि चेहरा बड़ा अजीब सा हो गया था इनका, या यू नो जो उनके पास पुरानी जो पिक्चर्स थी वो बहुत पुरानी इनके पास, वो बहुत वोग पिक्चर्स कह लीजिए उसको, तो शनाख्त नहीं हो पाई थी उस वक्त तक। तो इनको दे डिडंट नो कि दे हैड अबू जुबैदा व्हेन दे हैड हिम। इनको नहीं पता था, कोई आइडिया किसी को नहीं पता था कि अबू जुबैदा अंदर है। वो तो जब बाद में, जब इनके जेब से वो पर्चा निकला है जिसमें 2 जगह के एड्रेस थे, वो 2 एड्रेस, एक एक जो था वो बैंक अकाउंट है, वो हवाला बैंक अकाउंट, एक तो कुवैत का था और एक सऊदी का था। क्या नाम है बैंक का, अभी आएगा मेरे जहन में वो बैंक का नाम। वो एक हवाला बैंक खास होता है, वो मुजाहिदीन का, क्योंकि इनकी रकम जो थी वहां से मुंतकली होती थी, वो खास आदमियों के पास खाली होते थे। तो पहले तो CIA ने उसको नजरअंदाज किया, फिर उन्होंने देखना शुरू किया। वो जब एनालिस्ट ने देखा, उसने बोला ओ ये तो कोई किसकी जेब से निकला। बोला वो फला आदमी जो है, बोला अबू जुबैदा है। तो फिर उसके बाद उनको पता चला उनके पास अबू जुबैदा ऑलरेडी कस्टडी में है। तो उस वक्त ये इनको हॉस्पिटल में ले गए थे ये, इसको फिर उन्होंने वहां पहुंचे, और उस हॉस्पिटल से, मेरे ख्याल है फैसलाबाद के हॉस्पिटल उस वक्त ये थे अंडर कस्टडी, उनको फैसलाबाद ले गए थे। क्योंकि इनको गोलियां तो उनको निकालनी थी, लेकिन डॉक्टर को ख्याल नहीं था कि ये जिंदा बचेगा। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा ये। इनको वहां से लेके फिर वो मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके गए। इनको लेके गए, फिर वहां इनकी सर्जरी हुई है, वहां से इनकी गोलियां निकाली हैं, फिर इनको जो मूव किया गया